ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चंद्रमा के विभिन्न भाव के फलों की चर्चा हो रही है और पिछले वीडियो में मैंने पंचम भाव के चंद्रमा के फलों की चर्चा की है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे छठे भाव के चंद्रमा के बारे में, जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा छठे भाव में हैं। उनके चंद्रमा के क्या शुभ और अशुभ फल प्राप्त होंगे, इसकी चर्चा मैं आज करने जा रही हूँ। कुंडली का छठा भाव हमारे रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। इससे हमारे रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा से हमारे मन की स्थिति का विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का छठे भाव में होना अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पर चंद्रमा के ज़्यादातर अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आप सभी को बताया है कि छठे भाव से हमारे रोग का विचार किया जाता है, तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति होने से जातक को मानसिक रोग होने की आशंका बहुत होती है। सीधे तौर पर कहें तो ऐसे जातक हर समय कुछ न कुछ चिंता करते रहते हैं, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, जिसके कारण आगे चलकर वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जातक को जल से संबंधित रोग होने की आशंका अधिक होती है। जल से संबंधित रोग से हमारा तात्पर्य यह है कि वैसे रोग जो शरीर में जल के घटने या बढ़ने से होते हैं, जैसे कि कफ जनित रोग, सर्दी, खांसी वगैरह। किसी जातक को दमे की शिकायत भी हो जाती है। यह उनकी कुंडली के बाकी ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है। चूँकि छठा भाव से कर्ज का विचार भी किया जाता है, तो छठे भाव में चंद्रमा के होने से जातक कर्ज के लेन देन से परेशान रहता है। ऐसे जातकों को कर्ज का लेन देन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि ये किसी को कर्ज देते हैं तो उसे वसूल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यदि किसी से कर्ज लेते हैं तो भी चुकाना मुश्किल हो जाता है। छठे भाव का चंद्रमा किसी स्त्री से शत्रुता का कारण भी बन जाता है। जातक या जातिका का किसी स्त्री के साथ वाद विवाद अथवा शत्रुता का संबंध बन जाता है। ऐसे जातकों की माता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता और इसी कारण से जातक परेशान रहता है। छठे भाव के चंद्रमा वाले जातक अथवा जातिका का अपने ननिहाल पक्ष से बहुत लगाव होता है और अधिकांश मामलों में यह देखा गया है कि ऐसे लोग अधिकांश समय अपने ननिहाल में ही बिताते हैं। यदि छठे भाव का चंद्रमा उच्च का हो अथवा स्वग्रही हो तो अशुभ फलों में कुछ कमी अवश्य ही होती है, परंतु यदि चंद्रमा आपका लग्नेश हो और छठे भाव में बैठा हो, तब तो जीवन भर रोग, ऋण अथवा शत्रु, इन तीनों में से कोई एक चीज से हमेशा परेशान रहेंगे। ऐसे लोगों को ऊंचाई से गिरने का खतरा होता है। इसके अलावा पानी में डूबने का भी खतरा होता है। इसलिए मैं ऐसे जातकों को यह सलाह देती हूँ कि ऊंचाई से और पानी से दूर रहें या सावधान रहें। छठे भाव का चंद्रमा इन्फेक्शन अथवा एलर्जी से संबंधित रोग भी देता है। इसीलिए जिनकी कुंडली में भी छठे भाव में चंद्रमा हो,
उनको चंद्रमा की शांति अवश्य ही करवानी चाहिए। छठे भाव का चंद्रमा यदि पाप ग्रह के साथ युति बनाए अथवा पाप ग्रह से दृष्ट हो तब तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। यदि किसी छोटे बच्चे का चंद्रमा छठे भाव में हो तो चंद्रमा की शांति के साथ साथ ही महामृत्युंजय जाप अवश्य ही करवा लें। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जय महाकाल।